Assalamu alaikum, Dr. Fatma here. Today we'll do the last part of our ear anatomy, that is anatomy of the inner ear. Okay, so the inner ear consists of two parts, the bony labyrinth and the membranous labyrinth. As you can see in this diagram, जो आपको light blue वाला part नज़र आ रहा है sides के ऊपर, that is the bony labyrinth, and within it is contained the membranous labyrinth. जो ये dark blue वाला आपको coil और बाकी सारे structures नज़र आ रहे हैं. अब bony labyrinth के अंदर we have three parts, the vestibule, the cochlea and the semicircular canals. और यहाँ पे आपको जो हमने ossicles पढ़े थे ना वो नज़र आ रही है. देखें ये वाले जो हैं ये हमारे पास हमारे ऑसिकल्स आ गए जो मिडल ईयर के अंदर प्रेजेंट थे. अब वेस्टिब्यूल के अंदर क्या होता है, हमारा ये वाला पार्ट जो है सेंटर वाला, इसके अंदर क्या होता है ये देखें. इसकी जो लैटरल वॉल है उसके अंदर वी हैव स्टेपीज, ठीक है, ओवल विंडो होती है जिसके अंदर फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज पड़ी हुई है. इसकी जो मीडियल वॉल है इट हैज़ टू रिसेसेस. देयर इज़ वन सेफेरिकल रिसेस फॉर सैक्यूल, elliptical recess for utricle, and below the elliptical recess that is for utricle is present aqueduct of vestibule जिसके अंदर से हमारा endolymphatic duct pass करेगा. And posterior superiorly as we can see over here, इधर posterior superiorly जो है ये semicircular canals की 5 openings आ रही होती हैं. Now moving on to cochlea, जब हम इस bony labyrinth को कट ओपन करते हैं, इसको इस तरह क्रॉस सेक्शन में कट करते हैं तो इसके अंदर हमें नज़र आता है कि ये 3 में डिवाइड हुआ हुआ है. सेंट्रल इधर मोडियोलस होता है, उसके अराउंड जो है कॉक्लिया जो है ना टर्न कर रही होती है, तो ये 3 में डिवाइड हो रहा होता है. सबसे ऊपर ओवर हेयर वी हैव द स्कैला वेस्टिबुलाई, हेयर वी हैव स्कैला मीडिया एंड हेयर वी हैव स्कैला टेम्पनाई. स्कैला वेस्टिबुलाई जो होता है it has foot plate of stapes which is stopping the fluid from this area to go into the air filled middle ear cavity. and जो scala tympani आया हमारे नीचे वाला, ये हमने जो राउंड विंडो के ऊपर सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पड़ी थी वो इसको स्टॉप करी होती है, इधर कंटेन करी होती है. एंड जो मिडिल वाला है हमारा जो स्कैला मीडिया दैट इज़ द कॉक्लियर डक्ट है. अभी आगे वो हम मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में भी देखेंगे. अब मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर there are 5 components, the cochlear duct as we can see over here, then there is utricle as we can see here, saccule, the semicircular canals. ठीक है, ओके. सो नाउ द कॉक्लियर डक्ट. अभी हम जो कॉक्लियर डक्ट स्कैला मीडिया वाला पार्ट था इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. ये वाला जो हमारा पार्ट है दिस ट्रायंगुलर एरिया, सो इसकी जो बेस हमारे पास बन रही है दिस राइट हेयर, दिस इज़ नोन एज द बैजिलर मेम्ब्रेन. ठीक है, जो इसकी ऊपर टॉप बन रही है दिस राइट हेयर, दिस इज़ द रीजनर्स मेम्ब्रेन. and right over here this is the stria vascularis, this area right over here. now इसके अंदर हमारे पास जो बेजिलर मेम्ब्रेन है हमारी उसके ऊपर पड़ा हुआ होता है ऑर्गन ऑफ कॉटाई. ये जो आपको ग्रीन वाला नज़र आ रहा है ये दिस इज़ ऑर्गन ऑफ कॉटाई. इसके अंदर इनर हेयर सेल्स एंड आउटर हेयर सेल्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते होते हैं साउंड को और कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो फिर आगे एक्शन पोटेंशियल की तरह ट्रैवल करती होती है. एंड इसके ऊपर जो आपको पर्पल सी नज़र आ रही है दिस इज़ द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. ठीक हो गया. अब ये जो हमारे ब्लू वाले एरियाज़ हैं इधर एंड इधर, दिस इज़ फिल्ड इन बाय पेरीलिम्फ. ठीक है, एंड जो स्कैला मीडिया है दिस इज़ फिल्ड बाय एंडोलिम्फ. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो बेजिलर मेम्ब्रेन है इसकी लेंथ इट इंक्रीजेस फ्रॉम द बेसल कॉइल टू द एपिकल कॉइल. हेंस जो हमारा बेसल कॉइल है ठीक है वहाँ पे हायर फ्रिक्वेंसीज डिटेक्ट होती हैं और जो एपिकल साइड है वहाँ पे लोअर फ्रिक्वेंसीज डिटेक्ट होती हैं. फिर हमारे पास यूट्रिकल एंड सैक्यूल आ जाते हैं. इन दोनों का जो फंक्शन होता है ना इट इज़ कंसर्न्ड विद मेंटेनिंग बैलेंस. अब जो यूट्रिकल है हमारे पास, यूट्रिकल की हम देखते हैं एनाटमी, तो यूट्रिकल के अंदर हमारे पास 5 सेमी सर्कुलर कैनाल जो हैं उनकी ओपनिंग्स आ रही हैं. जो हमारा इंटीरियर और पोस्टीरियर